हाँ जी बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने यूनिट नंबर सेकंड को समझना है, काइनेमेटिक्स को समझना है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि रेफरेंस फ्रेम होता क्या है। ठीक है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो रेफरेंस फ्रेम है इसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और एक क्या होती है, क्लॉक होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब उसमें एक एक्स वाई जेड नाम का प्लेन होता है और प्लस क्या होती है, उसमें क्लॉक होती है। उसे हम बोलते हैं रेफरेंस सिस्टम, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक क्लॉक होती है। सपोज़ आप यहाँ पे खड़े हो, मतलब आप ओरिजिन पे खड़े हो और इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। और यहाँ पे खड़ा है आपका कोई फ्रेंड। ठीक है, आपको अब उसकी क्या मेजर करनी है, पोजीशन मेजर करनी है। सबसे पहले आप उसके कोऑर्डिनेट्स को मेजर करोगे कि वो यहाँ से कितने डिस्टेंस की दूरी पे है, यहाँ से कितने डिस्टेंस की दूरी पे और जेड पे कितने डिस्टेंस की दूरी पे है। जब ये सारे पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब सपोज ये आपका फ्रेंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, आफ्टर टाइम टी। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट के साथ साथ क्या क्या मेजर करना होगा, टाइम को भी मेजर करना होगा। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्लॉक। सो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद अ क्लॉक कंस्टिट्यूएट्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टू टाइप्स आ जाती है, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो कितने तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन शॉर्ट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होता है जो न्यूटन्स लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। क्या करता है, न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है। और हमारा जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था वो हमें क्या कहता था कि जो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस पर कोई फोर्स ना लगाए तो ये कौन सी पोजीशन पे पड़ा रहेगा, रेस्ट पे पड़ा रहेगा। ये कोई बस है, ठीक है, ये चल रही है। ठीक है, इसकी यहाँ पे स्पीड क्या आती, 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी क्या आती, 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम भी इसकी वेलोसिटी क्या आती, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या मूव कर रही है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यही कहता था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स ना लगाए, या तो वो सिर्फ रेस्ट पे रहेगा या तो वो सिर्फ मोशन में रहेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे F इज़ इक्वल्स टू ma। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता था कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी, मतलब F इज़ इक्वल्स टू 0, m इज़ a। ठीक है, हमें पता है मास कभी भी ज़ीरो नहीं होता। सो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो। एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब ना इसमें कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे देखो कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड थी और यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है। इसे बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है। दैट इज़, देखो क्या बोला हुआ है इन्होंने, कहते हैं दोज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें एग्जांपल क्या है, एक नोटबुक है, वो टेबल पे पड़ी हुई है। ठीक है, वो स्टेशनरी पोजीशन पे है। ठीक है, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते तो वो कौन सी पोजीशन पे रहेगी, हमेशा स्टेशनरी पोजीशन पे ही रहेगी। एक मूविंग बस है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगी आगे, जब तक ड्राइवर क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता उस पर, मतलब ब्रेक्स नहीं अप्लाई करता या एक्सेलरेटर नहीं दबाता। मतलब उस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, वो जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे रहेगी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, कहते हैं दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच डजंट होल्ड न्यूटन्स लॉ। जो न्यूटन लॉ को होल्ड नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फॉर एग्जांपल है, आप और आपका फ्रेंड एक्टिवा पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड ने अचानक एक्टिवा स्टार्ट कर दी। ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, उसने अचानक क्या कर दिया, एक्टिवा स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसने देखो फोर्स किस पे लगाई, एक्टिवा के पे लगाई ना, बट आप अचानक पीछे हो जाते हो। जब वो अचानक एक्टिवा स्टार्ट करता है, उसने फोर्स तो लगाई एक्टिवा पे, पर आप अचानक पीछे हो गए। ठीक है, मतलब आप पे भी फोर्स लगी। न्यूटन ने क्या कहा था, जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाते ना, वो ना तो हिलता है और ना ही अपनी मोशन की पोजीशन को रोकता है। अब आपके फ्रेंड ने आप पे थोड़ी फोर्स लगाई है, उसने एक्टिवा पे फोर्स लगाई है, पर हिला कौन,
आप हिले, आप एकदम जर्क लगा आपको कि और आप पीछे हो गए, ठीक है। मतलब ये न्यूटन्स लॉ को होल्ड नहीं करता, ये नहीं मानता, ये बिल्कुल नहीं मानता कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी तभी वो मूव करेगा। फोर्स एक्टिवा पे लगी पर जर्क किसको लगा, आपको लगा, ठीक है। क्लियर है। इसमें क्या होता है, F इज़ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है पार्टिकल की, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन होती है पार्टिकल की। क्लियर है। ये होता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये सपोज हमारी कार है, यहाँ पे कुछ उसने टाई किया है, बॉल टाई की है कार में, ठीक है। अब देखो एकदम ये कार चल पड़ी, मतलब कि फोर्स किस पे लगी, कार पे लगी, बट जब ये चली ना ये पीछे हो गया, ठीक है। फोर्स देखो, फोर्स लग रही है कार पर, लेकिन अपनी पोजीशन कौन चेंज कर रहा है, ये जो अंदर इसके साथ बॉल टाई की हुई है वो भी चेंज कर रही है। फोर्स हमने इस पर थोड़ी लगाई है, हमने फोर्स किस पे लगाई है, कार पे लगाई है, ठीक है। सो ये किसकी एग्जांपल होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। मतलब हम उस चीज़ पे फोर्स नहीं भी लगा रहे तब भी वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं इसे हम, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स मतलब नकली फोर्स, ठीक है। और दूसरा नाम है इसका फिक्शियस फोर्स। क्या नाम है इसका, और फिक्शियस फोर्स। थैंक यू।